कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आप लोग का ये मंडे पेपर है। बीकॉम, बीए, बीएससी सभी लोग ध्यान से सुनना। बीएससी और बीकॉम वालों के लिए ये पेपर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हाँ जैसे आपको बताएंगे आज का दिन और कल का दिन आप लोग उसी तरह यूटिलाइज करना, ठीक है। जैसे आपको बताएंगे, एक चीज आपको बता देते हैं, जो आज का आपका पेपर हुआ ईएनवीएस का, भाई आप लोग इसको लेके अभी परेशान हो कि भैया मेरा पेपर खराब गया। यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, मैंने आपको स्ट्रेटजी वीडियो में ही बता दिया था कि पहले आपको चैप्टर वाइज लेक्चर देख लेना है, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल पढ़ के जाना है, ठीक है, और साथ ही साथ सजेशन करना है। जिन लोगों ने किया है उन लोगों का पेपर ठीक ठाक गया है, मतलब ऐसा नहीं कि 50 आउट ऑफ 50 किसी का आ जाए, ठीक है। ऐसा पेपर सीयू ने दिया था। आप लोग अगर पेपर लिख के आए हो ना, मॉर्निंग डे इवनिंग, मैं सबको एक अप्रॉक्स बता देता हूं, आप लोग का एमसीक्यू में 7 से 8 बिल्कुल सही हुआ होगा। ऐसे क्यू में यार आप लोगों ने 8 से 9 तक आप लोगों ने लिखा होगा, एक दो क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा, एक दो क्वेश्चन तो भाई आउट ऑफ द बॉक्स ही पूछा था सीयू, लेकिन कोई बात नहीं, वो छोड़ना ही रहता है क्योंकि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल था, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर में आ जाते हैं। जिन लोगों ने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा था वो लोग लिख के आए हैं, अदरवाइज बहुत लोग को एक क्वेश्चन में मुश्किल से है कि डाउट हुआ होगा, रिमेनिंग आपके पास ऑप्शन अवेलेबल था। तो जिन्होंने भाई 35 से लेके 40 मार्क्स लिखा है ना, मतलब आप लोगों ने अच्छा खासा अटेम्प्ट किया है। जब रिजल्ट निकलेगा तब देखना मैक्सिमम स्टूडेंट का इतने में ही नंबर आएगा। तो आपको घबराने वाला बात नहीं कि भैया ईएनवीएस में 50 आउट ऑफ 50 नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, जो भी आपका मार्क्स बचा हुआ है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कवर कर लेगा, ठीक है। अब आपको करना कैसे है, आज का दिन और कल का दिन यूटिलाइज, सारा आंसर सारा सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। पहला बात आप लोग को बता देते हैं, ईएनवीएस में हम लोगों ने आपको बोला था कि भाई आप लोग चैप्टर वाइज लेक्चर देख के जाना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में आपको कोई भी प्लेलिस्ट से एक भी वीडियो देख के नहीं जाना है, कोई भी लेक्चर नहीं देख के जाना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। अब आपको बताते हैं पहले पेपर पैटर्न की, आपका पेपर आएगा कैसे। 2 मॉड्यूल में आएगा, मॉड्यूल 1 मतलब कि ग्रुप ए और ग्रुप बी। यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, ग्रुप मॉड्यूल 1 से एक 2 क्वेश्चन और मॉड्यूल 2 से 2 क्वेश्चन। तो आपको बता देते हैं सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन पूरे पेपर में करना है, मतलब ग्रुप ए से सिर्फ एक क्वेश्चन करना है जो आपको बेस्ट आता हो, ठीक है, और ग्रुप बी से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है जो आपको आंसर बेस्ट आता हो। तो अब कौन सा क्वेश्चन करना है, क्या करके जाना है, सभी लोग को बता देते हैं। और जिनका भी बंगाली था ना, बंगाली में पेपर आप लोग लिखते हो, तो उनके लिए भी पीडीएफ हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया है, तो एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से सुनो, ये एग्जाम्पल में डालें कि आपका जो 25 मार्क्स का पेपर आएगा ना, यहाँ पे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा डिवाइडेड होता है, मतलब एक पार्ट में ये आपका हो गया, मतलब इसको मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर आपका थोड़ा सा ये डिवाइड हो, तो 25 इसमें डिवाइडेड होता है, जिसको आपको लिखना भी वैसे है, ठीक है। तो अब देखो जो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है, पहला बात, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए जो आपको सजेशन क्वेश्चन हम लोग देने जा रहे हैं, आप लोग क्या करना, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, नेक्स्ट एडू क्लासेस, ठीक है। अदरवाइज आप लोग टेलीग्राम पे जाके ये सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट एडू क्लासेस, ठीक है। ये पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है। ये जो 10 क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है। आपको बता देते हैं हर एक क्वेश्चन आपको बाय दी हार्ट, मतलब पूरा मन से याद करके जाना है। कैसे भी करो, आप लोग प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले पहला काम करना, ये जो आपको ये लेक्चर दिया गया था ना, ये फाइनल सजेशन का मैम का जो लेक्चर है, फाइनल सजेशन का लेक्चर एक बार देखना, 1 से 2 बार। उसके बाद आपका काम है कि इस पीडीएफ को एकदम दिल से पूरा अच्छे तरीका से याद करके जाना है। केवल ये 10 क्वेश्चन, ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपको करके जाना है। आप पूछोगे कि भैया पेपर में लिखना कैसे है, तो देखो जैसे मान लो यहाँ पे आपका रूल ऑफ लॉ है, तो रूल ऑफ लॉ में क्या करना, आप लोग कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो, जो आपको टॉपिक दिया गया है ना, इसके बारे में आप जो जानते हो, पहला काम है आपका इंट्रोडक्शन देना, ठीक है। जैसे मैम ने यहाँ पे बताया होगा इंट्रोडक्शन देना, तो भाई आप लोग ये लेक्चर जब करोगे ना, तो वहां पे सब कुछ डिस्कस किया गया है कि इंट्रोडक्शन देना है आपको पहले, जो आपका टॉपिक दिया गया है, जैसे रूल ऑफ लॉ है तो रूल ऑफ लॉ के ऊपर जो भी आप जानते होगे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर आपको लिखना है बॉडी, ठीक है, बॉडी लिखना है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। मान लो सिग्निफिकेंस पूछा गया है रूल ऑफ लॉ का, तो आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंस आपका बॉडी हो गया, लेकिन रूल ऑफ लॉ का आप लोग इंट्रो डाल के फिर सिग्निफिकेंस लिखना, ठीक है। और लास्ट में आप लोग क्या करोगे, सिग्निफिकेंस लिख दिए, फिर आप लोग यहाँ पे क्या डालोगे, कंक्लूजन डालोगे, ये आपका हो गया। ऐसे ही करके आपको 25 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अच्छे ढंग से लिखना है, क्योंकि यार 400 वर्ड्स का है और ये 10 क्वेश्चन ही आपको करके जाना है। इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे और इससे ज्यादा करना भी नहीं है। चाहे आप लोग कोई भी शिफ्ट दोगे, मॉर्निंग में दोगे, डे में दोगे या इवनिंग में दोगे। और एक आपको प्रो टिप बता देते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। जैसे मान लो आपको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आपको इतना आता है कि आप लोग क्वेश्चन का वर्ड्स देखना,
जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे ना, जैसे मान लो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज है, मान लो फंडामेंटल ड्यूटीज आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया, लेकिन वहां पे मेंशन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा है ना, तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जितना भी आपको पॉइंट्स दिमाग में आता होगा वो लिख के आ जाना, ये नहीं कि छोड़ना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो भी आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आपको क्वेश्चन में वो चीज नहीं आ रहा है डिट्टो, तो जो भी आप उसके रिलेटेड पढ़े हो, आपको पेपर में उसके रिलेटेड सब कुछ लिख के आ जाना है एग्जाम में। तो सीवी का पेपर भाई भर के आना है, ये बात आप लोग समझ के आ जाना, ठीक है, कि ऐसे ही पेपर लिखना है और भाई अच्छे ढंग से लिखना है, पेपर भरना है। और ये 10 क्वेश्चन आपको करना है। कल हम लोग एक क्वेश्चन और देंगे, लेकिन एग्जाम से पहले, वो रहेगा शगुन क्वेश्चन भाई। 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बस देंगे और उसको भी एक बार पढ़ के चले जाना, आपका काम हो गया। इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। केवल आपको पेपर में 2 ही क्वेश्चन करना है, ठीक है, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। मॉड्यूल 1 में आपको 1 करना है और मॉड्यूल 2 में आपको 1 क्वेश्चन करना है। तो ये मत बोलना कि पूरा पेपर ही मैच होना चाहिए, आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, कोई एक करना है, ठीक है। तो होप समझ में आ गया होगा कि ये पीडीएफ आपको करना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, लेक्चर करना है। ये लेक्चर का लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छे से करके जाओ और बस आपका सीवी का एग्जाम के बाद मुझे बताना कि भैया पेपर वगैरह कैसा गया। और बंगाली में भी आपको यहाँ पे शेयर हम लोग कर देंगे। तो ये रहा पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का स्ट्रेटजी वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को क्या करना, शेयर कर देना, ठीक है। और ईएनवीएस में भाई आप लोग जो करके आए हो, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। अभी बहुत सारा पेपर आपका बचा हुआ है, एक्सटर्नल एग्जाम बचा हुआ है, तो आप लोग वहां पे आप लोग कवर कर लोगे। ये सब सब्जेक्ट को लेकर इतना पैनिक नहीं होना है आप लोग को, ठीक है।